तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो 5 फंड्स जिनमें मैं एसआईपी करा रहा हूं 2024 में। 2023 में भी सिमिलर फंड्स थे। पिछले 5-6 सालों से इनमें से 4 फंड्स में मैं एसआईपी करा रहा हूं और लगभग पिछले 1 साल से एक पर्टिकुलर नए फंड में मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया है। आज से 6-7 महीने पहले भी मैंने सिमिलर वीडियो बनाकर आपको अपडेट किया था अपने म्यूचुअल फंड्स के बारे में। आज इस वीडियो में हम सिमिलर चीज यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं, एक बारी मैं आपको बता देता हूँ किस टाइप के फंड्स मैंने अभी पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं। तो मेजरली मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स मैंने मेजरली फंड्स रखे हुए हैं। एक थेमेटिक फंड है और एक ईएलएसएस फंड है। ये टोटल 5 फंड्स मैंने अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं। सबसे पहले ईएलएसएस फंड की बात करें तो पराग पारिक ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। पर्पस यहाँ पर ये नहीं है कि मुझे टैक्स बचाना है, लेकिन ये फंड मुझे पर्टिकुलरली अच्छा लगता है। अच्छी रिटर्न्स मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म में दे सकता है। एसेट अंडर मैनेजमेंट भी काफी लिमिटेड है, 3700 करोड़ के आसपास का। रिटर्न्स भी अगर बात करें 1 साल में 40% के आसपास की रिटर्न है, 3 साल में 23% की और 5 साल में 26% के आसपास की रिटर्न्स ये फंड दे रहा है। तो फंड रिटर्न्स अच्छी दे रहा है। 66% पैसा लार्ज कैप में है, स्मॉल कैप में और मिड कैप में भी कुछ परसेंटेज पैसा है और लार्ज कैप कंपनीज में, वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में पैसा लगाता है। सिमिलर फंड है जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड होता है, उसी के सेम फंड मैनेजर है। बस ये इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट कम है, थोड़ा लोग कम फंड को जानते हैं, लेकिन रिटर्न्स यहां पर भी सिमिलर लेवल्स पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जैसी आपको देखने को मिलेगी। यहां पर भी फ्लेक्सिबिलिटी है पूरी फंड मैनेजर के पास कि वो लार्ज, मिड और स्मॉल कैप कंपनीज में अपना पैसा लगा सकता है। फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और एनर्जी सेक्टर में मेजरली ये फंड अपना पैसा लगा रहा है। तो अच्छी रिटर्न्स इस फंड ने एक अच्छे टाइम में मुझे यहाँ पर जनरेट करके दे रही है और यहाँ पर इस फंड में मैं और आगे आने वाले 2-3 साल एटलीस्ट यहाँ पर पैसा लगाकर चलने वाला हूँ। तो ये फंड में कुछ मेरी एलोकेशन लार्ज कैप कंपनीज में भी हो जाती है 67% के आसपास। अब बात कर लेते हैं 2 मिड कैप फंड में जिसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो ये है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। इस फंड में मैं लगभग 8-9 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो जब मैंने पहली बार अपना म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू कराई थी तो ये वन ऑफ द फंड्स था जिसमें मैंने एसआईपी आज से 9-10 साल पहले शुरू कराई थी। अगर आप 1 साल में देखेंगे 54% की रिटर्न, 10 साल में 23% की रिटर्न, 5 साल में 32% के आसपास की रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट करके दी है। तो ये एक ऐसा फंड है जो लगातार कंसिस्टेंटली बेंचमार्क से अच्छी रिटर्न्स जनरेट करके दे देता है। बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं रहता है फंड, लेकिन अगर आप यहां पर भी देखेंगे 1, 3, 5, 10 सालों में सब में इसने अपनी कैटेगरी एवरेज से अच्छी रिटर्न्स यहां पर दी है और 49,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मार्केट कैप थोड़ी ज्यादा है इस फंड की, लेकिन ओवरऑल एक अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला मिड कैप फंड है। यहां पर आप देखेंगे 68% पैसा मिड कैप में और 15-16% पैसा स्मॉल कैप फंड में लगाकर चल रहा है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, कैफलर इंडिया, परसिस्टेंट सिस्टम जैसी कंपनीज यहां पर इसके पोर्टफोलियो में नजर आती है। तो कंसिस्टेंट फंड मुझे काफी कंफर्ट देता है। ये फंड काफी कंसिस्टेंट फंड ये हमेशा से रहा है, इसलिए मैं लंबे टाइम से इस फंड में लगातार अपनी एसआईपी यहां पर करवा रहा हूं। इसके साथ इसके बाद एक मिड कैप फंड जो रिसेंटली लॉन्च हुआ था 3-4 साल पहले, उसमें मैंने एसआईपी शुरू कराई थी, मिराई एसेट मिड कैप फंड। तो यहां पर अगर हम रिटर्न्स की बात करते हैं, यहां पर 16,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इस फंड का। लगभग 5 साल पहले शुरू हुआ है ये फंड, बहुत ज्यादा पुराना फंड नहीं है। यहां पर भी अच्छी कंसिस्टेंट रिटर्न्स है, बहुत ज्यादा रिस्क फंड नहीं लेता है। 1 साल में 48% की, 3 साल में 24 और 5 साल में 31% की रिटर्न्स। तो देखिए, अगर कोई फंड 5 साल में 31%, 3 साल में 24-25% की रिटर्न्स दे रहा है, डाउनसाइड प्रोटेक्शन अच्छी है, तो ऐसे फंड मुझे काफी मैं प्रेफर करता हूं इन्वेस्ट करना। तो ये फंड भी एक अच्छा फंड मुझे लग रहा है। कंसिस्टेंटली एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स ये फंड जनरेट करके दे रहा है। तो इस फंड में भी मेरे यहाँ पर एसआईपी चल रही है। तो यहाँ पर प्रेस्टीज, स्टेट, लुपिन, भारत फोर्ज, इंडियन बैंक जैसी कंपनीज यहाँ पर इसके पोर्टफोलियो में है। एक कंपैरेटिवली यंगर फंड है, 5 साल पुराना। बाकी आप देखेंगे जितने भी फेमस फंड्स हैं वो 10 साल, 11 साल, 12 साल पुराने फंड्स यहाँ पर आपको नजर आएंगे। तो ये एक फंड है जिसमें मैं अपनी एसआईपी यहाँ पर करवा के चल रहा हूँ। तो ये 2 मिड कैप फंड और ईएलएसएस फंड पे हमने बात कर ली। स्मॉल कैप फंड में एक्सिस स्मॉल कैप फंड मेरी यहाँ पर चॉइस रही है। काफी सारे लोग नेगेटिवली बात करते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड के लिए, लेकिन मुझे अभी भी कंफर्ट आता है इस फंड में।
एक साल में कुछ खास इसने अगर बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के हिसाब से देखेंगे तो थोड़ा अंडर परफॉर्म इसने किया है, लेकिन अभी भी 5 साल 10 साल में ये फंड अच्छी रिटर्न्स जनरेट करके दे रहा है। 5 साल में 33% की, 10 साल में 23% के आसपास की और 3 साल में 25% के आसपास की। ऐसे फंड जनरली जब मार्केट की कंडीशंस बहुत अच्छी होती है, यूफोरिया होता है, तो शायद आपको इनकी वैल्यू समझ में आए, लेकिन जब मार्केट में डाउनफॉल आता है तो ऐसे फंड्स बहुत ज्यादा अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन दिखाते हैं, जो मैंने मार्केट में देखा है 2021-22 में जब मैंने इस फंड में इन्वेस्ट किया होता। तो उस एक्सपीरियंस की वजह से मैं अभी भी इस फंड को इन्वेस्ट करते हुए यहां पर चल रहा हूं। मुझे ये साल अभी भी कोई दिक्कत नहीं है इस फंड में कंटिन्यू करने की। लेट्स सी जनवरी 2025 में एक बारी मैं जब दोबारा से रीवैल्यूएट करूंगा सारे फंड्स को, तो अगर इस फंड में मुझे चेंजेस करने होंगे तो आई विल डिस्कस इट विद यू। तो ये एक फंड है जिसको मैंने बहुत 4-5 साल से अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। एक फंड थीमेटिक कैटेगरी का जिसको मैंने लगभग 1 साल पहले ही अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है, वो है क्वांट टेक फंड। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर मुझे लगता है कि बहुत टाइम हो गया है अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आने वाले टाइम में टेक सेक्टर एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा ज्यादा रिस्की फंड यहां पर चूज किया है। क्वांट की जितने भी म्यूचुअल फंड्स है रिस्की ही म्यूचुअल फंड्स होते हैं। एसेट अंडर मैनेजमेंट 400 करोड़ के आसपास का है। रिटर्न्स की बात करें तो 6 महीने में अगर आप देखेंगे 17% के आसपास के रिटर्न्स इस फंड ने अभी जनरेट करके दिए, तो कैटेगरी एवरेज से बेटर परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिलेगी। 11 महीने पुराना फंड है, बहुत ज्यादा पुराना फंड नहीं है, तो 1 साल की रिटर्न्स यहां पर इसकी अवेलेबल नहीं है। अगर हम बात करें 43% पैसा टेक में, 22% पैसा सर्विस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है। HFCL, जस्ट डायल, सन टीवी टाइप कंपनीज यहां पर आपको देखने को मिलेगी। ओवरऑल इसके अलावा इन्फोसिस टाइप कंपनीज भी हैं। तो ये फंड बहुत ज्यादा फोकस करके इन्फोसिस, TCS सिर्फ इन कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करता है। ये भी एक रीजन है कि मैं इस फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूं। बाकी जो टेक फंड है वो फोकस उनका जो है वो एक्सेल टेक, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, इन कंपनीज पे ज्यादा इनका पोर्टफोलियो फोकस रहता है, इसलिए मैं उस फंड में इतना पैसा इन्वेस्ट करके नहीं चल रहा हूं। तो ये है वो 5 म्यूचुअल फंड जिसमें मैं अपना मेजर अपनी SIP यहां पर करा रहा हूं। थोड़ा रिस्की पोर्टफोलियो है क्योंकि मैं थोड़ा सा अभी रिस्क लेके चल रहा हूं। मिड कैप में और स्मॉल कैप में ज्यादा पैसा लगा हुआ है। इंडेक्स फंड वगैरह में मैं पैसा अभी नहीं लगाता हूं। सिर्फ जब मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट आती है तो कुछ लमसम पैसा मैं इंडेक्स में करके चलता हूं। ये मेरा पोर्टफोलियो है, थोड़ा रिस्की पोर्टफोलियो है। एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए ऐसा पोर्टफोलियो ठीक रहता है। अब मैंने मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स रखे हुए हैं, लेकिन वो कम रिस्क लेने वाले स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स को मैंने रखा है जहां पर डाउनसाइड प्रोटेक्शन अच्छी नजर आती है। और इसके लिए बैलेंस बनाने के लिए पोर्टफोलियो में पराग पारिक ELSS फंड जैसा फंड है जो पोर्टफोलियो को थोड़ी स्टेबिलिटी यहां पर प्रोवाइड करके दे सकता है। तो ये मेरा पोर्टफोलियो है। म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें मैं SIP करा रहा हूं 2024 में पूरी, अभी यही SIP चलने वाली है। कमेंट सेक्शन में आप लोग भी अपना पोर्टफोलियो मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोग किन म्यूचुअल फंड्स में SIP कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।